नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। विशेष राज्य दर्जा की मांग को लेकर एक बार फिर से अभियान शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब विशेष राज्य दर्जा के लिए अब जगह जगह बिहार में दौरा करेंगे। क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं, लगातार आप लोग विशेष राज्य दर्जा की मांग करते हैं, चुनाव करीब आ रहा है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि अब इस अभियान को तेज करेंगे। भाई क्यों नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? क्या गुनाह है हमारा? गुजरात के कक्ष को, जिस गुजरात मॉडल पर आपने वोट मांगा, गुजरात के कक्ष को विशेष दर्जा मिलेगा, महाराष्ट्र के सौराष्ट्र को मिलेगा, बिहार को क्यों नहीं मिलेगा? अब तो जाति जन सर्वे जारी हो गया, समाज के सारे तबके का हालात का जानकारी हो गया। अब वैसा बात तो है नहीं जिसे आपने कहा था कि काला धन आएगा, 15 लाख जाएगा। हम तो कहे हैं कि सर्वे किए हैं तो 2 लाख रुपया खाता में डालेंगे। लेकिन लंबे समय से मांग कर रहे हैं, अभी तक कुछ सोचा कहाँ जा रहा है इसके ये ऊपर? गलत है ना, कुतर्क दे रहे हैं, ये कुतर्क है। भाई देश को अगर दुनिया के अंदर में आप कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था के मानक हो गए और आज भी गरीब इस देश के अंदर में है, मुफलिसी है, तो उसको हक नहीं है इस देश के अंदर में जीने का। वो भूमि आपने कहा था कि 2022 तक हर को घर दे देंगे, तो उसको घर नहीं मिला, तो आप सहायता करिएगा ना जो पिछड़े राज्य हैं और उसकी पात्रता तय करिए। भाई नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि गरीबी दूर करने में बिहार देश में अव्वल है। और हमारा सवाल सीधे नरेंद्र मोदी से है कि गुजरात के कक्ष को विशेष दर्जा क्यों दिया? अगर विशेष दर्जा दिया हुआ है तो उसको क्यों नहीं हटा दिया आपने? क्योंकि आप तो गुजरात मॉडल को कहे थे कि गुजरात में तो बहुत विकास हुआ है, तो फिर गुजरात के कक्ष को विशेष दर्जा क्यों मिला हुआ है? और जो विकास दर के लगातार निरंतर कायम रखे हुए है, जो गरीबी दूर करने में सबसे आगे है, उसको नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। और नेपाल आप जाते हैं, 4 या 5 बार गए, आपने वादा किया था कि हम हाई डैम बनाने के लिए बात करेंगे। आप नेपाल जाते हैं लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करते। तो बाढ़ हम झेलते रहें, सुखाड़ हम झेलते रहें, मानव विकास का सूचकांक में हमारी चुनौती बरकरार रहे, और गुजरात मॉडल पर वोट मांगिए, गुजरात के कक्ष को विशेष दर्जा, अब बिहार को विशेष दर्जा नहीं। ये तो एकदम तर्कसंगत मांग है और सर्वसम्मति का मांग है। नहीं तो नरेंद्र मोदी, माफ़ी मांगिए आप कि 2015 में आपने कैसे कहा था कि बिहार को विशेष दर्जा देंगे। बिहार में इन दिनों लगातार ये सुना जा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 75% आरक्षण जो है वो लागू किया गया। अब इसके ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि कैबिनेट में भी ये लागू होना चाहिए। इसके ऊपर क्या कहना है? भले मांझी जी को अपने पटिया में लागू करना चाहिए। ये दूसरा को जो प्रवचनमा दे रहे हैं ना, अपने रहेंगे, कोई संरक्षक का बेटा रहेगा अध्यक्ष, वाह, और दूसरा तबला मृदंग बजावे लाया है, तबला मृदंग बजाएगा, तो अपने उसकी पात्रता सिद्ध करते नहीं हैं। अभी विधेयक कब पास हुआ था? जो विधेयक पास हुआ उस पर महामहिम ने सिग्नेचर किया। हमारी तो उम्मीद थी कि जीतन राम मांझी जी यह सवाल बोलते कि 2011 में दलितों का संभवतः, हमको जहाँ तक स्मरण है, 16.6% उसकी आबादी थी, तो उसके हिसाब उनका बढ़ोतरी हुआ कि नहीं? 2021 में जातिगत जनगणना आपने नहीं करवाया, तो दलितों की संख्या अगर बढ़ती तो उनका विधानसभा और लोकसभा में प्रतिशत बढ़ता। तो इस सवाल पर तो जुबान खुलता नहीं है जय शाह के डैडी के सामने। बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार के बावजूद भी लगातार बिहार में अलग अलग जगहों पर आपराधिक घटनाएं बढ़ते रहती है। इन दिनों भी बीते दिनों पहले लखीसराय में जो घटना घटी है, एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोली चलाई गई थी, जिसमें पहले मृतकों की संख्या 2 थी, अब मृतकों की संख्या 3 हो चुकी है। इसके ऊपर किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर इस सवाल को उठा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को तो यह कहना चाहिए, पत्र है उस हत्यारा ने, जिस महापापी ने जो ये कृत्य किया है, और वह अंतिम लाइन कहता है जय श्री राम, जय श्री राम। ये पत्र है 15 पेज का, जिसमें उसने लिखा है जय श्री राम, और लिखा है कि तांडव मचेगा। यही हिंदू धर्म का ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, यही सनातन धर्म का ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये हत्यारा जय श्री राम का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह इसीलिए हम बोलते हैं कि सीताराम बोलिए, करुणा और ममता का बोलिए। ये जय श्री राम का
इस्तेमाल करना और कहा कि तांडव भी यही शिव तांडव है। ये पत्र है उसके द्वारा, हत्यारा के द्वारा लिखा हुआ। सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या किसी हत्यारे को, जिसने ये महापाप किया है, वह जय श्री राम लिखता है, क्या भाजपा कानून का दंड तो मिलेगा, लेकिन इसको सामाजिक बहिष्कार का और आध्यात्मिक दंड मिलेगा कि नहीं, यह भाजपा ठेकेदार है सनातन धर्म का, तो यह बताए। तो क्या इसके पीछे भाजपा की साजिश है? नहीं, भाजपा की साजिश ना, बढ़ावा दे रहा है। भाजपा की साजिश नहीं मैं कह रहा हूँ। भाजपा जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है अपने तो ऐसे राजनीतिक कि ये हित तो में, सभी नहीं सब नहीं करते हैं। सीताराम कहता है गांव में आज भी, सियाराम कहता है लोग, लेकिन आप समझ लीजिए कि युवा पीढ़ी के मानसिकता में क्या डाल दिया इन लोगों ने। कितना बड़ा महापापी है, इसको जय श्री राम लिखने का अधिकार है। जय श्री राम लिख रहा है, ये कितना बड़ा महापापी है ये। और इस महापापी को धर्म का घुट्टी पिला दिया आपने। धर्म का घुट्टी, राजनीति का घुट्टी पिलाइएगा, ऐसे ही लोग होंगे, क्रिमिनल, गुंडा, लुच्चा, अपराधी। ये भगवान राम का कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई तो सब कानून के जद में आ रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है और जल्द और गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन जो राजनीतिक सियासत लोग इस पर कर रहे हैं, उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस हत्यारा को जय श्री राम लिखने का अधिकार था, और क्या यह सही है कि ये 15 पेज का जो पत्र है वो पढ़ नहीं सकता है कोई आदमी, लेकिन ये पर्याप्त साक्ष्य है कि हत्यारा ने किन कारणों से यह महापाप किया है। देखिए, लगातार इन दिनों बिहार में विशेष राज्य दर्जा की मांग चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे मन से कहा कि अब विशेष राज्य की दर्जा जो है उसे अब अभियान के रूप में फिर से चलाया जाएगा। इसके ऊपर साफ तौर से नीरज कुमार ने कहा कि गुजरात मॉडल की बात तो होती है, लेकिन बिहार जब पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, उसे बढ़ने के लिए विशेष राज्य दर्जा की मांग होनी चाहिए। साथ ही साथ लखीसराय में जो घटना घटी उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक सियासत इसके ऊपर चल रही है उसे बीजेपी बढ़ावा दे रही है। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्या बीजेपी उसके ऊपर संज्ञान लेगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।